अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल आप हम लोगों के। जी मैं रानी जो कभी किसी की ना माने आपकी पेश खिदमत है तमाशा सीज़न 3 एपिसोड नंबर 25 का रिव्यू लेके इन रिव्यू विद राने। क्या हाल है आप लोगों के। मेरा गला तो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, मगर यह है कि कराची में बारिशें बड़ी धूम धमाकेदार हो रही हैं। धूम से हो रही है, मैं कहने वाला था। आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं। मैं बारिश में तो खैर नहीं गया, मैं नहाया नहीं, बट ये मेरे ख्याल से उसकी वजह से जो मौसम चल रहा है, अल्लाह सब पे अपना करम करे इंशाल्लाह। आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी यार, मुझे तो समझ नहीं आया। अचानक से इतना वबाल, इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा। साहिबा मुझे समझ ये नहीं आता, माशाल्लाह अल्लाह आपको हिम्मत दे, बट आप बीमार थी, आपका अंग अंग टूटा हुआ था, आपका बॉडी का एक एक पार्ट रो रहा था, बट आप अपनी आंखों पे नहीं ला रही थी कि आप नहीं चाहती थी कि आप दूसरों को कमज़ोर दिखाई दें, विच इज़ नाइस, बट यू एक्चुअली वॉज ट्राइंग टू रून द होल तमाशा हाउस। आप एक की वजह से पूरे घर का राशन जाता है, या क्या होता, क्या खमियाजा आपने भुगतना पड़ता है, जैसे बादशाह सारा बंदे का। बट एनी वेज दे रहा है दुरुस्त है, क्या कहते हैं, गंजे को नाखून में ली गए, और शायद मैंने गलत कह दिया मुहावरा यहाँ पे, मगर अगर मैंने गलत कहा तो प्लीज़ आप लोग नीचे जाके मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जैसे आम दिनों में भी आप लोग मुझे करेक्ट कर रहे होते हैं। यार वजिया, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज मैं वज़ीर बन चुका हूँ पिछले साल एंड इट्स नॉट ईजी। लोग आप हाथ नहीं लगा सकते, फिजिकल टच हो जाएगा। अब लड़का है तो लड़की को नहीं हाथ लगा सकते, लड़का लड़के को नहीं लगा सकता, सोचें तो लड़की को कैसे लगाएगा। तो इसी तरह लड़की लड़की को नहीं लगा सकती, तो लड़का तो खैर दूर की बात है। यहाँ पे साइमा को अगर आप हाथ से ही आपने कहा, और अच्छा कि आपने ऐसी कोई हरकत नहीं की, अगर आप उनको हाथ लगा के बोलती कि चले आप अंदर चलें, तो बोलती आपने मुझे नोचा, आपने मुझे दबोचा, आपने मुझे खोचा, खरोंचा। एक्चुअली मैं काफ़ी रदीफ मिला रहा था, आई थिंक दैट वाज बैड। एनीवेज मुझे समझ ये नहीं आता। पापा गुटनी मैंने नंबर 1 जो थी वो अनम तनवीर थी, नंबर 2 अकील थे। और अकील के फैंस, अगर आप लोगों को ये बात बुरी लगती है तो आज की एपिसोड फिर से दोबारा देखिए, क्योंकि सुबह जब वो आटे पेड़े बना रहे थे, पराठे बनाने वाले थे, जो भी करने वाले थे, उस वक्त उन्होंने उकसाया। सही है, वो जो भी कह रही थी, बड़ी एज की ईमान को, शायद मानी को वो हिट कर रही थी, या व्हाट्सएवर जो भी था। बट जब मानी को नहीं पता तो उनको बता के जिस तरीके से आग लगाई जा रही थी, वो जख्मों पे लाल मिर्ची का पाउडर अकील फूंक मारने की कोशिश कर रहे थे, जो कि लगा हल्का सा। और बाद में तो साइमा ने खुद ही बैल मुझे मार, वो अंदर जाके वॉशरूम से दोबारा निकली है कि किसी ने कहा था मुझे कि ये एंड मानी कहा, हाँ मैंने कहा था। और वो मानी का जो खड़ा होना और स्टाइल था, मानी आपने एक दिन पहले की गाली दी है, और अगर आपकी इस पर कोई खिंचाई नहीं हुई है तो ठीक है, वो मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों नहीं हुई है। बट अगर आपने कोई गाली दी, विच इज़ एक्चुअली अ फाउल लैंग्वेज मीन्स गाली होता है, और कोई गंदी बातें तो आप अंदर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो साइमा आपको भी ख्याल करना चाहिए। आप कोई आपकी तबीयत नहीं पूछ रहा, तो आपकी वो कोई रिश्तेदार तो है नहीं, कोई आपकी सास पप्पो नंद या माँ खाला, कोई रिश्तेदार तो है नहीं। आप क्यों, आई मीन व्हाई डू इवन केयर। वहाँ जो भी गया है अपने लिए खेलने गया है, तो फिर आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि आपसे कोई आके पूछेगा हाँ डार्लिंग हाउ आर यू। और जो आपसे पूछता है तो आप तो उसको भी फेक बोल देती हैं, जैसे कि अयाज ने बोला कि उन्होंने आपसे सुबह पूछा था, बट आपने उनको भी जैसे वो आए आपकी तबीयत मालूम करने, तो आप फ़ौरन मचल गई, बिन पानी की जैसे मछली तड़प रही होती है, आप खड़ी हो गई, और फिर आप बोलती हैं कि मुझसे बात ही करो, यू फेक। तो फेक कौन है समझ ही नहीं आ रहा है एक्चुअली, इतने अच्छे से खेल रहे हैं सब। हाँ सही है, कैमरा जब बोलता है एक्शन तब आप स्टार्ट करती हैं एक्टिंग, बट यहाँ मुझे लग रहा था आप सुबह से एक्टिंग ही कर रही थी, एंड इट वॉज वेरी भोंडी एक्टिंग, क्योंकि आप जो भी कर रही थी बहुत ही घटिया का काम कर रही थी। साइमा यू आर प्लेइंग वेरी वेल। मैंने बहुत सारी एपिसोड आपके नाम की, बट आज मुझे वाकई आप पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपकी वजह से वो एपिसोड, लाइक वो जो प्ले है, जो गेम है, वो बहुत लेट शुरू हुआ अपेरेंटली। और वो तो शुक्र है सबने अच्छा खेल लिया, और जितने गिरे, और वैसे वहाँ खड़े खड़े लोग गिर गए, नज़रों से तो पहले ही गिरे हुए थे। वहाँ हनुमान खड़े हुए थे, पड़ंग गिर गए, वहाँ कील धड़ंग गिर गए, वहाँ अरसलान भी। और जैसे ही कोई किसी तारीफ करता ना, जुनेद आप भी इनकी तरह किराए पे भी निकल रहे हैं यार, आपने तो उठा के चम्मच ही फेंक मारा कि लाइक मुझे नहीं खेलना। वो तो खैर आज़म खास से आप लोगों को बकअप किया था, तो वापस अंदर आ गए आप। बट एनी वेज नुमान, इतनी सी बात है, आप अगर किचन में काम करें तो आसान नहीं कर रहे। ठीक है, पहली बात तो कि आप वजीर रहे थे तो आपकी कोई इतनी अच्छी वजारत नहीं रही थी, फॉर योर काइंड ब्लडी इन्फॉर्मेशन। और आप ऊपर से वजीर पे, मुझे समझ ये नहीं आ रहा आप तमाम लोगों ने वजीर को क्या खिलौना समझा हुआ है। सही है, मेरी कोई ना मुझे वजीर ने पैसे दिए, ठीक है ना, वो मेरी कोई सगी लगती है, बट मैं भी वजीर रह चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कितना मुश्किल होता है उस जगह पे बैठ के सबको एक ही छड़ी से हाँकना। और आप वजिया पे सब के सब चढ़े जा रहे हैं, सुबह सुबह हमला शुरू हो गई। भाई अगर वो कह रही है, उसने बोला था जुनेद को बुला के लाओ, जिन्हें वो स्ट्रेचिंग, आप गई अपने सारे दुखड़े रो लिए। उसके बाद उन्होंने अनम को और शायद दानिया को भेजा है, तो उन्होंने जाके बताया कि भाई तुमको क्यों बुलाया जा रहा है। उससे पहले जब तक आप अंदर खड़ी हुई थी, बहस कर रही थी कि अच्छा जुनेद का काम मैं कर रही हूँ, जुनेद ने आपको नहीं डेलीगेट किया था, उसके बावजूद अगर आप कर रही थी तो इट वॉज ए गुड विल। मुझे नहीं पता समझ आ रहा आप लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो अंदर। बट पॉइंट सिर्फ इतना सा ये है कि हमना बीबी, अगर वो पहली बात तो इसका टोन ख़राब नहीं था, और सुबह सुबह अगर उसका टोन ख़राब ही था तो चीज़ वजी शी कुड डू दैट। और अगर उसको आप, अगर वो आपसे नाजायज़ कर रही है तो आप ये बात उठा सकते हैं
रेस कर सकते हैं टू द बादशाह सलाम, और वो आएंगे तो आके ज़रूर उसकी खिंचाई करेंगे, या कोई फेवरिज्म तो चल ही नहीं रहा। 1 2 वो आपसे तमीज़ से बात कर रही थी, ठीक है, और आप अगर 3 अगर आप उसको फेवर कर रही थी, जुनैद का काम कर भी रही थी, तो फिर आप सही से कर लें, क्यों इतना मुंह बनाना और सुबह आप मुझे बदतमीजी नहीं करें, आप मुझे ये नहीं करें। आप लोग तो वाकई बहुत ही घटिया बदतमीज़ लोग हैं। येस, आई मीन इट। एनीवेज उसके बाद जुनैद आते हैं तो वो कह रहे थे तुम छोड़ दो, तुम रख दो, पता नहीं वो कब लेके आप जो आ रही थी, मुझे लगा कि आप वहीं पे नाम बोल दें। ओके, आपने तो कहा था छोड़ दो। ऐसे एक दफ़ा मैंने लहरे पे एक ना इंटरव्यू देखा था, गोविंदा और रवीना टंडन का चल रहा था। गोविंदा से पूछा गया कि आपकी हीरोइनों में से कौन सी हीरोइन है किसी के साथ आपका कोई बेस्ट कोई सीन हो, कोई आपको यादगार हो, तो गोविंदा ने जिक्र किया था कि जब हम सीन में होते हैं, कोई गाना होता है, इंटीमेट होता है, जो भी होता है, तो एक सीन था जिसके अंदर ना गोविंदा रवीना टंडन की बाहों में यूँ गिरे हुए थे, और जैसे डायरेक्टर बोला कट, रवीना ने हाथ छोड़ दिया और वो गिर गए धड़। तो आप रवीना टंडन नहीं है, टंडन नहीं है, टंटन ज़रूर हो सकती हैं आप। एनीवेज आई लाइक रवीना टंडन जी, और गोविंदा को कौन नहीं पसंद करता। क्यों पार्टनर, पार्टनर से याद आया कि एक ही प्लेट में बेचारे खा रहे थे, हाउ क्यूट। वो मैं बाद में बात करूँगा किसकी बात हो रही है। वैसे हर आदमी में एक औरत छुपी होती है, मगर जो अकील की औरत है, मुझे लग रहा था वो आदमी का एक रूप धार करके आई थी, जो कि अकील का था, क्योंकि वो उनका काम सुबह से लेकर रात तक, या जब तक गेम हो रहा है नहीं शुरू हुआ था, तब तक वो सिर्फ आग लगा रहे थे, आग लगा रहे थे, आग लगा रहे थे। मुझे समझ नहीं आता भाई क्या कर रहे थे आप। हाँ, अकील ने इतनी आग लगाई, इतनी आग लगाई कि उसके बाद बारिश हो गई। इसकी वजह से मुझे लगता है कराची में बारिशों का सीज़न शुरू हुआ है। अच्छा, इतनी बीमारी में, इतने दर्द में, इतनी तकलीफें भी आपकी, इतनी वबाल वाली आवाज़ निकल रही है। हैट्स ऑफ टू यू एंड आई वुड से माशाल्लाह। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी आवाज़ को वॉल्यूम और बढ़ा दें। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, और इस घर में कोई किसी का नहीं है, इस बात को आप लोग गिरे से बांध लें। जब आप पूरा सीज़न 2 देख कर आई हैं, तो अब आप मुझे लगता है अरूबा की कॉपी कर रही हैं, क्योंकि अरूबा भी गिरी पिरी नहीं थी। उसने उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने धक्का मारा, जबकि बादशाह सलामत ने उसको फुटेज में देखा था। और अगर मैंने धक्का मारा होता पिछले साल उसको, तो मुझे ज़रूर खिंचाई होती है ना, मुझे कोई पनिश, मुझे शायद घर से निकाल दिया जा रहा होता। उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी की थी, और वो व्हीलचेयर पर पड़ गई थी, और वो ना पटके शटके लगा के बैठ गई थी। मगर जैसे गेम टास्क आया था जिसमें वो बॉल को यूं करके मारना था उस पर पोस्टर्स पे, तब तो उनके अंदर सारी एनर्जी आ गई थी। तो इट मीन्स कि तुम तमाम लोग झूठ ही बोल रहे होते हो। एनीवेज आज मैंने वज़ीर को जितना लाचार देखा, इतना लाचार कभी ज़िंदगी में ना मैं रहा वजारत में, तमाशा में, और ना किसी और वज़ीर को देखा। और जो आप बातें कर रहे हैं ना नुमान साहब, आपकी वजारत बहुत ही कोई बकवास थी, बहुत ही बोगस थी, तो आप ऐसा ना कहें। और बहुत अच्छा कहा उसने कि आपको असल में काम करना पड़ रहा है ना, इस वजह से आपकी इतनी बक शुरू हो गई थी। और गेम वाकई बड़ा अच्छा था। और एक ट्रैक शायद वो कह रहे हैं बकौर उन लोगों के, वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, तो मेरी जान तीनों ही स्लिपरी थे। अगर आप लोगों को यहाँ पे मुझे लिटरली जब आप लोग चल रहे गिर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो मुझे वो बाबूजी ज़रा धीरे चलो, फिसलन पड़ी यहाँ फिसलन पड़ी लग रहा था। इसके अलावा मैं इतना ही कहूँगा कि अनम को उल्टी पड़ गई। उन्होंने सुबह सुबह क्यों पंगा लिया, यानी उल्टा तीर आप क्यों ले रही थी बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर वो बात कर रही थी अमना अकील से, जो भी बात कर रही थी XYZ, क्या मिस, क्योंकि उससे पहले वो ना मुँह लग आई थी वजिया के, और वजिया ने उनको सुना दी थी शायद। तो उसके बाद वो अंदर गई होंगी, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी जो एक दिन की वजारत थी या कुछ घंटे की जो वजारत थी, मिस डाट ये मैं ऐड कर रहा हूँ, कुछ घंटे की, और थी एक्चुअली कुछ घंटे की, मेरे ख्याल से 20 घंटे 15 मिनट और 30 सेकेंड। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और प्लीज़ एग्जैक्ट उनका टाइम ड्यूरेशन की वजारत का ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिएगा, स्पेशली यू ऑल अकील के वजीर फैंस। एनीवेज तो बात कर रहे थे अकील और हमना, सही है, हमना मुखातिब थी अकील से, बहन तुम अपना जो भी लगा रही थी अनम तनवीर जी, बीच में क्यों टांग अड़ाई और टांग तोड़ाई, फिर ऊपर से आगे जो तुम्हारी टांग उसने दबो के उठा के तुम्हें ये फटका मारा जुनैद ने, क्योंकि जुनैद की भी लग गई थी। भाई वो कह रहा है कि हो गया ना सब कुछ, वो ज़रा से उतर गया है, तीनों को सज़ा मिल गई, तीनों के साथ गेम में जो एक ट्विस्ट आया, सब कुछ हो गया। पर आप चोर को चोर नहीं कह सकते, समझ आया आपको, उनकी हट रही थी। यहाँ पे आपको सैमा वाला गेम खेलना चाहिए था, जिस तरीके से सैमा हटा रही थी ना, अकील जब हट गया था वजारत से, एक दिन का वजीर, एक दिन का वजीर, एक दिन वजीर, तो आप इसी तरीके से जुनैद कर सकती, ओ माय गॉड चोर, ओ माय गॉड चोर, कुछ और कर लेती। आप उल्टा हमला के पीछे पड़ गई, क्यों बेचारी हमला की सब पीछे पड़ गए हैं, माफ़ करो उस बेचारी को, है बेचारा तो कोई नहीं इस घर में, थोड़ी सी देर के लिए मुझे लगी बेचारी। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोग बारिश एंजॉय कर रहे होंगे। अभी रात का बज रहा है 2:15 और बारिश की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, मुझे लग रहा है बारिश फिर से हो गई है। कल देखते हैं क्या होगा एपिसोड नंबर 26 तमाशा सीज़न 3 में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।